आप सभी को मैं ज्यादा लंबी बात, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि कोई भाषण की बात नहीं, आप सब जानते हो, समझदार हो। आज हरियाणा को 9 साल पहले एक सरकार मिली, 9.5 साल खट्टर रूपी सरकार मिली। आप सब जानते हो इस सरकार ने हरियाणा के लिए क्या किया, हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया, हरियाणा का बट्टा बिठाया। आज हरियाणा का भविष्य अंधकार में लेके जाने का काम इस सरकार ने, बीजेपी और जेजेपी सरकार ने आपके सामने किया। यहाँ तक कि जो हरियाणा 2014 से पहले, अगर हम कांग्रेस सरकार की याद करें, हुड्डा साहब की सरकार की याद करें, 2014 से पहले और उससे पहले भी, चाहे चौधरी बंसीलाल जी का समय भी याद करें, जो हरियाणा विकास का पर्यायवाची था देश में, आज वो हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बन गया। 2014 में हम याद करें तो हरियाणा देश में विकास दर में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के सम्मान में देश में नाम आता था। हरियाणा में खिलाड़ियों का सम्मान हो रहा है, गरीब आदमी की कल्याणकारी योजनाओं में, किसान के हितकारी फैसलों में हरियाणा का नाम पूरे देश में आता था। आज उसको हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1, आज वो हरियाणा अपराध में देश में सबसे ज्यादा अपराध जिन राज्यों में, उनमें हरियाणा का नाम, जिन राज्यों के अंदर नशे सबसे तेजी से बढ़ रहा है उसमें हरियाणा का नाम, जिन राज्यों में हरियाणा सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उसमें हरियाणा का नाम। जो सरकार बनी, ये सरकार दोबारा खट्टर की बीजेपी की सरकार दोबारा बनी, खट्टर दुष्यंत सरकार। आपको पता है ये सरकार लोग नहीं चाहते थे बनाना, उसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर दिया जा सकता है तो दादरी में भी दिया जा सकता है। दादरी से आपने जिले से 2 विधायक भेजे, दोनों सीटों पर बीजेपी को हराया था कि नहीं हराया था, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। दोनों सीटों पर बीजेपी को हराया था कि नहीं हराया था, मैं पूछना चाहता हूँ। लेकिन जाकर बीजेपी की सरकार में साझेदारी कर दी, बीजेपी की सरकार बना दी। लोग नहीं चाहते थे, एक कहता था 75 पार बीजेपी वाला और दूसरा कहता था बीजेपी को कराओ जमुना पार, जेजेपी वाला। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। इलेक्शन होते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार, और कर दिया हरियाणा में ऐसा भ्रष्टाचार, जनता कर रही है हाहाकार। कहीं प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, कहीं पता नहीं कहीं कौन सा घोटाला, कहीं कौन सा घोटाला। और लोगों को कहा कि हमने समझौता किया, धोखा देके किया, लोगों को जमुना पार करके समझौता किया, लेकिन कहा कि हमने समझौता किया 5100 पेंशन दिलाने के लिए समझौता किया। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, वो आपकी 5100 पेंशन आपकी आगे एक नहीं आई? 5100 की पेंशन का समझौता नहीं था, हरियाणा को लूटने का समझौता था, हरियाणा में भ्रष्टाचार करने का समझौता था। महकमे बांटे गए, इस बात पे नहीं कि महकमे में कौन कितना काम कराएगा, महकमे इस बात पे बांटे गए कि किस महकमे से कितनी कौन लूट मचाएगा। और इस बात का गवाही हम क्या दें, जेजेपी के विधायक दे रहे हैं। दादा गौतम का बयान आया, खोपर 1 लाख पूरा जीना लग रहा है? और ये बात थी। तो ये आज हरियाणा को लूट खा गए भ्रष्टाचार में, और बेरोजगारी में हरियाणा को नंबर 1 बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। इसीलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लड़ाई इसलिए भी लड़ रहे हैं, हरियाणा का बट्टा बिठा दिया केवल इस बात के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम लड़ाई इसलिए भी लड़ रहे हैं, काम ना भी करते हैं तो भी ये हम काम चला लेते हैं, लेकिन इन्होंने तो काम बिगाड़ा। इन्होंने हर वर्ग का अपमान किया, हर वर्ग का तिरस्कार किया, हर वर्ग को अपमानित करने का काम इन्होंने किया। जो आपने देखा किसान आंदोलन में, मैं दादरी जिले का नमन करता हूं। किसान आंदोलन में दादरी जिला किसी जिले, देश के किसी जिले से पीछे नहीं रहा। देश के सारे जिलों में दादरी जिले का एक नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। 750 किसानों के जो है घरों के चिराग बंद हो गए किसान आंदोलन में। मैं भी 18 साल से देश की संसद में हूँ, कभी ऐसा समय नहीं देखा कि पूरा सत्ता दल एक ऐसे बड़े वर्ग का मजाक उड़ा रहा है, हम जैसे लोगों को देशद्रोही कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। क्या क्या ताने सहे होंगे मैंने देश की संसद में, पंचायत में, आप अंदाजा लगा सकते हो। किसान का अपमान, कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन स्कीम पे लाठीचार्ज, सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदारों पे लाठीचार्ज, मानदेय बढ़ाने गए थे मनरेगा के मजदूरों पे लाठीचार्ज, आशा वर्कर आंगनवाड़ियों पे लाठीचार्ज, सरपंच सोचते थे छोटी सरकार है, था तुम लाठियों से बचोगे, सरपंचों की तो अच्छी तसल्ली बिठाई। यहाँ तक कि हमारी बेटियां, हमारे पहलवान, मनीषा जी यहाँ पे हैं, हमारी बहुत सी महिलाएं यहाँ पे हैं, हमारी बेटियां, हमारे पहलवान
उनकी वो न्याय की मांग कर रहे थे, लेकिन घसीट घसीट के उनको किस तरीके से दिल्ली में इतना अपमानित करने का काम किया। इतना अपमान, और अपमान वही करता है जिसको ज्यादा अभिमान हो, ज्यादा घमंड हो। 7वें आसमान पे इनका घमंड चढ़ गया है। तो आज ये जो लड़ाई, परिवर्तन की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये परिवर्तन की लड़ाई हरियाणा में खुशहाली लाने के लिए भी है, और ये परिवर्तन की लड़ाई इनके घमंड को 7वें आसमान से नीचे लाने के लिए है। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ भाई, इनके घमंड को नीचे लाने में भाई दादरी जिला किसी के पीछे तो नहीं रहेगा भाई। बीजेपी और भाई देखो, आज आपने जो हौसला दिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सबने इतनी अच्छी, क्योंकि आज रिकॉर्ड तोड़, इतनी गर्मी में रिकॉर्ड तोड़ कार्यकर्ता मीटिंग, ये जो हौसला 45 डिग्री टेम्परेचर में, ये जो 45 डिग्री टेम्परेचर में जो हौसला आपने दिया है, क्योंकि हमारे पास सारा हौसला और कुछ नहीं। इनके पास दिल्ली में भी सरकार है, चंडीगढ़ में भी सरकार है, बीजेपी भी है, जेजेपी भी है। इनके पास सत्ता दल है, सत्ता बल है, धन बल है, मीडिया बल है, तंत्र बल है, और हमारे दौरे थारा हौसला है। और भाई इनके पास और भी, ये आपने देखा होगा, साजिश रची जाएंगी, षड्यंत्र किए जाएंगे रोकना, हरियाणा में बदलाव को रोकने के लिए, हरियाणा में परिवर्तन को रोकने के लिए साजिश और षड्यंत्र रचे जाएंगे। बहुत सी जो है, आपने देखा आजमपुर के चुनाव में, आपने देखा किस तरीका आपने महाराष्ट्र में जो खेल हुआ वो आप देख रहे हो, हरियाणा में आपने जो खेल हुआ, चाहे वो जेजेपी का खेल था या वो आजमपुर का खेल था, आपने देखा किस तरीके से जो है। तो ये साजिश और षड्यंत्र आपके खिलाफ रचे जाएंगे। कई बेईमान ताकतें एक होंगी आजमपुर में, आपने देखा बीजेपी भी थी, जेजेपी भी थी, यहाँ तक कि इनेलो के और आम आदमी पार्टी के भी उम्मीदवार इस तरह उतारे गए कि भाई किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के उद्धव साहब के, उदय भान जी के उम्मीदवार वहां ना जीते। इस रूप से वहां पर इनेलो के और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार उतारे गए। उसके बावजूद मैं नमन करता हूँ आजमपुर की जनता का कि लगा दिया, इलेक्शन बराबर की टक्कर दिखा दी। इस बार तो सारी ताकतें एक हो गई थी, बेईमान ताकतें। आने वाले चुनाव में आजमपुर में भी बदलाव निश्चित है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सवाल कि भाई सारी बेईमान ताकतें एक हो सकती हैं, तो प्रदेश के सारे ईमानदार आदमी लोग भी एक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? ये इस बात की लड़ाई है, ये इस बात की लड़ाई है भाई कि भाई, तो मैं आपको यही, तो 9 तारीख का न्योता है, 9 तारीख का न्योता है। सारी बात 9 तारीख को करेंगे। 9 तारीख को कौन कौन वहां पर भाई, ये इस लड़ाई में, प्रदेश में बदलाव परिवर्तन की लड़ाई में अभी आए थे गृह मंत्री, जिनके घर पे बैठे समझौता हुआ है 5100 की पेंशन का, खट्टर साहब और दुष्यंत जिनके घर गए थे अमित शाह जी, वो अभी सिरसा में आए थे। और सिरसा में आके कह के गए, उनका आपने बयान पढ़ा होगा, अगले दिन अखबार में पढ़ रहा था, उनका बयान आया कि भाई हुड्डा साहब, मैं आपको चुनौती देने सिरसा में आया हूँ, मैं आपको चुनौती देने हरियाणा में आया हूँ। मैं उनको कहना चाहता हूँ, जब हरियाणा वासियों की हकों की बात आएगी, आप हरियाणा की क्या बात करते हो? आपको चुनौती देने हम पहले पहुंच गए थे दिल्ली में, और हम फिर दिल्ली पहुंच गए, आपको चुनौती देंगे। और आपकी चुनौती का जवाब, आपकी जो चुनौती दे के गए हो आपकी इस चुनौती का जवाब हम 9 तारीख को भिवानी में, नहीं हो नाज मंडी भिवानी में, बोल दो भाई, मैं इनकी चुनौती का जवाब बताओ भाई, इनकी चुनौती का जवाब बताओ भाई। ये जो चुनौती दे, देखो भाई, बताओ भाई 9 तारीख को इनकी जो है ना, 9 तारीख को इनकी चुनौती भाई ये दे के गए हैं। तो भाई इनकी चुनौती का जवाब 9 तारीख को प्रदेश की जनता देगी, दादरी की जनता देगी। जिस दादरी ने दोनों एमएलए इनके हरा दिए, भाई इनके इन दादरी के दोनों एमएलए को हरा दिया, लेकिन फिर भी इन्होंने जोड़ तोड़ करके पार्टियों के खरीद फरोख्त और सौदेबाजी करके इन्होंने सरकार द्वारा समर्थन दिलवा दिया। लेकिन भाई खरीद फरोख्त, नेता तो खरीद फरोख्त में नेता बिक सकता है, लेकिन जनता नहीं बिकती भाई। ये दादरी की जनता, पिछली बार भी दादरी की जनता ने बीजेपी को रिजेक्ट किया था, और आगे भी दादरी की जनता, और भाई भिवानी की जनता छोटा बड़ा भाई। ये और एक और बात है, ये ठीक कह रहे हैं कि भाई ये उनकी तो एसी कमरे भी नहीं बकते भाई, बीजेपी के जोर लगा रहे हैं भाई। हमारा तो देखो भाई 45 डिग्री टेम्परेचर। और प्रेस के साथी, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, हमने हो गए 2 घंटे, 1 घंटा तो हो गया होगा, उससे पहले हमने 1 घंटा हो गया।
और भाई कोई कसर है प्रेस वाले भाई, प्रेस वाले आप ये जो हम अग्नि परीक्षा देने को तैयार हैं, साथ में खड़े होंगे मगर हमने सबसे मिलना है। तो भाई मैं एक बार आप सबका, ये आपने अग्नि परीक्षा दी सभी साथियों का, क्योंकि आज जल्दी में जो है ये प्रोग्राम करना पड़ा, सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आखिर में मैं दोबारा से कि आज जो ये पसीना बहाया है, ये अग्नि परीक्षा थी और ये पसीना बहाया है, मैं एक की शक्ल देखने लग रहा हूँ सारे, मतलब आप संघर्ष के, तो इस संघर्ष में जो ये आपने पसीना बहाया है, ये पसीना खाली हाथ नहीं जाएगा, ये पसीना रंग लेके आएगा, ये पसीना हरियाणा में बदलाव लेके आएगा। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिल लेंगे अंदर हॉल के अंदर बैठ के।